सेवा जोहार साथियों। मंडला में नक्सलाइट बोलकर निर्दोष बैगा आदिवासियों को गोली मारी गई, इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं और मंडला जिला प्रशासन से निवेदन करता हूं, मंडला जिला के तमाम सैनिक भाई बंधुओं से निवेदन करता हूं कि इस मामले में आप हमारा साथ दें, क्योंकि जिस बैगा परिवार के एक सदस्य को मारा गया वो परिवार सीधा साधारण परिवार है और जिन लोगों का संबंध नक्सलाइट से जोड़ा गया है कि ये राशन लेके जा रहे थे, वो राष्ट्रीय उद्यान है भाई, वहाँ पर कहाँ से नक्सलाइट आ गए? बेवकूफ़ नहीं है नक्सलाइट जो राष्ट्रीय उद्यान में आकर और वहाँ पर अपने लिए राशन बुलवाएंगे। अगली चीज़ है, शासन प्रशासन में बैठे कुछ लोगों ने उस जंगल को खाली करवाने के उद्देश्य से, जंगल हड़पने के उद्देश्य से, चंद पूंजीपतियों के इशारों से वहाँ की जो खनिज संपदा है और उस जगह पे कब्जा के उद्देश्य से और अपने चंद प्रमोशन पाने के लिए और अपना एक बिल्ला बढ़ाने के लिए ये एक गलत मंशा से, एक नापाक मंशा से जिस तरीके से गोली चलवाया गया, ये गलत है साथियों। और जिन निर्दोष आदिवासियों को जेल में डाला गया है और जिसको गोली मारा गया है उसके परिवारजनों से हमारी बात हुई है, उन्होंने पूरी चीज़ें स्पष्ट बताया है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, उस जिस जगह ये घटना घटी है वहाँ पर काम करने वाले मजदूरों से भी हमने संपर्क किया, उन्होंने भी हमें बताया कि भैया ऐसा कुछ यहाँ घटना है ही नहीं है, जबरन गोली मारा गया है। और जब उनकी पत्नी ने जिस तरीके का बयान दिया है, उस बयान को भी हमने स्पष्ट रूप से पूरा सुना, समझा और पढ़ा है, उससे भी पूरा क्लियर हो चुका है। और हमें जिस जगह ये, जिस थाना क्षेत्र में ये घटना हुई है, उस क्षेत्र के लोगों से भी हमने पूरी जानकारी निकाला। वहाँ पदस्थ बहुत सारे पुलिस ऑफिसर जो इस पूरी घटना को देखे हैं और इस पूरी घटना के बारे में जानते हैं, वहाँ से सैकड़ों लोगों से हमारा संपर्क हुआ। बहुत सारे लोगों ने हमें अपने लेख व्हाट्सएप के माध्यम से भेजे। ये पूरा का पूरा फर्जी इनकाउंटर है और जिस भी अधिकारी ने, जिस भी पद का अधिकारी हो, चाहे वो आईजी हो या कोई भी पद का हो, जिसने भी इस तरीके की दुर्भावनापूर्वक एक राष्ट्रीय मानव जो कि हमारे आदिवासी समुदाय में बैगा परिवार है, वो एक संरक्षित जनजाति है क्योंकि उनकी संख्या कम है और ऐसे लोगों पे गोली चलाया, ये गंभीर मामला है। मैं इस मामले में शासन से, जनजाति आयोग से और आदिवासी सलाहकार परिषद, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के साथ साथ जनजातीय प्रकोष्ठ के पदाधिकारी, तमाम लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, इस मामले में आप संज्ञान लीजिए। नक्सलाइट बोलकर अगर आदिवासियों को मारा जाता है, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में घुस के अगर मारा जाता है, वो क्षेत्र जहाँ पर रूढ़ी परंपरा और उनकी अपनी स्वशासनिक व्यवस्था सुरक्षा के लिए तमाम अनुच्छेद 244 के अंतर्गत दी गई है और उनकी जो रूढ़ी परंपराओं को विधि का बल प्राप्त है, ऐसे क्षेत्रों में घुसकर शासन प्रशासन ने जो दखल अंदाजगी की है, इसका हम विरोध करते हैं। और ये कदम उनके द्वारा जो उठाया गया है एक निर्दोष आदिवासियों को मारने का, पूरा देश इसका विरोध करता है। तमाम हमारे एसटी से जो सांसद बने, विधायक बने हैं, चाहे वो भाजपा से हो, कांग्रेस से हो, दुनिया की कोई भी पार्टी से हो, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज़ाद भारत में इस तरीके से गोली मारना और निर्दोष आदिवासियों को इस तरीके से फंसाना और नक्सलाइट बोलना इस देश के मालिकों को, इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। आप तमाम नेतागण जो जनपद, जिला पंचायत बने हैं और जितने भी सांसद और विधायक बने हैं, आप इस संबंध में बोलिए। अगर आप जबान नहीं खोलेंगे तो शासन प्रशासन चंद पूंजीपतियों के इशारों से आदिवासियों को इसी तरीके से नक्सलाइट बोलकर गोली मारेगी और उसके पीछे जो जल जंगल जमीन और खनिज संपदा है उसको हथियाने की इनकी मंशा है। चंद प्रमोशन और मेडल पाने के लिए इस तरीके के कुकृत्य ये लोग कर रहे हैं, इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। मैं गुणमाना गणतंत्र पार्टी के तमाम युवाओं से कहना चाहता हूं कि आइए संवैधानिक रूप से लड़ाई लड़ेंगे और ऐसे लोग जो इस तरीके के कुकृत्य करता है, इन लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की हम मांग करेंगे। और जिन जिन लोगों ने इसमें गोली चलवाया है और जिनने ऑर्डर दिया है, जिनने चलाया है, उन तमाम लोगों से मैं कहना चाहता हूं आप अपने अंदर की इंसानियत जिंदा रखें। शासन के उल्टे सीधे निर्देशों पे गरीब और जो जंगल में रहने वाले लोगों पे गोली ना चलाएं। जिस व्यक्ति पे गोली चलाई गई थी वो उसी जंगल में घूमता था, काम करता था। उसकी पत्नी ने पूरी जानकारी बताई कि वो दिमाग से कई बार जो है उस तरह से सक्षम नहीं है, कई बार दिमाग उनका पागल सा होने लगता है। ऐसे व्यक्ति को नक्सलाइट बोलना और जिन लोगों ने राशन पहुंचाया, इन लोगों को जबरन हो भी सकता है कई तरीके से, अगर जांच करें तो ये भी हो सकता है कि वो जो राशन है किसी और के लिए लेके जा रहे थे। नक्सलाइट आप इस तरीके से गोली मार दो, बिना प्रूफ करें, बिना कोई ऐसे जांच पुख्ता के आप गोली चलवा दो। भाई संविधान में न्यायिक व्यवस्था है, न्यायालय बने हुए हैं, जिला से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक एक न्यायिक व्यवस्था है, उसमें साबित होना चाहिए कि कौन नक्सलाइट है, कौन नहीं है, कौन क्या कर रहा है, कौन गलत कर रहा है। इस तरीके से गोली मार देना और खुद ही न्याय कर लेना ये कतई उचित नहीं है। और जानकारी हमें ये भी लगी है कि पीड़ित परिवार के जो लोग हैं उन लोगों से कई प्रकार के साइन करवाए जा रहे हैं, उल्टे सीधे बयान में साइन करवा रहे हैं और उनके परिवार को बोलकर इस मामले को दबाने की कोशिश किया जा रहा है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, ये चंद रुपये की लालच दे के पीड़ित आदिवासी बैगा परिवार को आप किसी प्रकार का प्रलोभन ना दें। प्रशासन को
उन लोगों से कहना चाहता हूं कि इस देश में संविधान का राज है, इस देश में गुंडागिर्दी और चंद पुलिस और चंद जो है नेता नगरियों का राज नहीं है। देश संविधान से चलता है और हम सभी संविधान को जानने वाले पढ़ने वाले लोग हैं। ऐसे सैकड़ों जजमेंट है, उन लोगों को आप नज़रअंदाज करते हुए 5th शेड्यूल एरिया में, संरक्षित एरिया में घुस के इस तरीके का कुकृत्य करते हैं। पुलिस प्रशासन तो उस 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के, जहां धारा अनुच्छेद 244 के अंतर्गत जो एक स्वशासन से संचालित होने वाला क्षेत्र, उस क्षेत्र में घुस के आप इस तरीके की गतिविधि संचालित कैसे कर सकते हैं? ना पूंजीपति घुस सकता है, ना प्रशासन का कोई व्यक्ति ऐसे क्षेत्रों में। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ये घटनाएं लगातार बढ़ेगी। शासन प्रशासन पेशा कानून के नाम पे नेता नगरियों ने जिस तरीके से झुंझुना आदिवासियों के हाथ में पकड़ा है, मैं आप सभी लोगों को कहना चाहता हूँ कि ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र जो लगातार खत्म होते जा रहा है, विस्थापित होता जा रहा है, और वो क्षेत्र में घुस के इस तरीके से पूंजीपति और प्रशासन इस तरीके से हड़कंप मचाएंगे, जमीन छीनेंगे, ये कतई बर्दाश्त नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आइए एक साथ आवाज़ उठाते हैं और इस जो हमारे साथी के ऊपर, जो हमारे आदिवासी परिवार के ऊपर जिस तरीके का गोलीकांड हुआ है, इससे सबक लेते हुए तमाम लोग एक स्वर में आवाज़ उठाते हैं कि 5th शेड्यूल एरिया में शासन की दखल अंदाजगी और पूंजीपतियों की दखल अंदाजगी, नेता नगरियों की दखल अंदाजगी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा क्षेत्र है, हम संरक्षित रखेंगे। इस जल जंगल जमीन को बचाने के लिए एकमात्र आदिवासी समुदाय जो अपना सर्वोच्च निछावर करने के लिए तैयार है, और हम भी उस राह पे चलने के लिए तैयार है। नियम कानून और संवैधानिक रूप से हम लड़ाई लड़ेंगे। पीड़ित परिवार को जरूर न्याय मिलना चाहिए, और नहीं मिलेगा तो सड़कों में उतरकर और न्यायालयों में लड़कर हम लोग न्याय लेंगे। और 5वीं अनुसूचित क्षेत्र और हमारा संरक्षित क्षेत्र में किसी भी प्रकार की दखल अंदाजगी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। उल गुलाम, जय सेवा, जय जोहार, जय गोंडवाना।